क्या आपको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है? फर्क नहीं पड़ता चाहे स्कूल वाली टीचर करा ले चाहे ट्यूशन वाली टीचर करा ले, न्यूमेरिकल समझ ही नहीं आता है। और एक बार समझ भी आ गया तो फिर न्यूमेरिकल जब हम पेपर में लिखने बैठते हैं, जब हमें पेपर वापस मिलता है तो हम देखते हैं न्यूमेरिकल के पूरे नंबर मिले ही नहीं है। सो फिकर नॉट, मैं आज आपको बताने वाला हूँ ऐसी 3 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका हर एक न्यूमेरिकल सॉल्व होगा और हर एक न्यूमेरिकल के पूरे नंबर मिलेंगे। और अगर कोई न्यूमेरिकल आता भी नहीं होगा ना तो उसमें भी आपको नंबर मिल जाएगा। सो शुरू करते हैं आपके एग्जाम के रिजल्ट को बूस्ट करा देने वाला ये फाड़ू वीडियो। सो हैक नंबर 1, क्वेश्चन एनालाइजिंग। आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसे ही तो सॉल्व करना होगा आपको। तो आपको कोई क्वेश्चन दिया होगा, क्वेश्चन में आपको देखना है कि क्या क्या गिवन डाटा है। गिवन डाटा आप एक बार देख लिया ना, उस गिवन डाटा में से ट्रेस डाटा हटा दो, मेन कंटेंट ही रखो। मेन कंटेंट या ट्रेस डाटा से मेरा क्या मतलब है? ट्रेस डाटा वो डाटा होता है जिसका एग्जाम में, मतलब एग्जाम कह रहा हूँ, क्वेश्चन के सॉल्व करने में कोई भी काम नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है और उसमें आपको वेलोसिटी निकालनी है, लेकिन आप उधर टेम्परेचर दे रखा है कि एक बॉडी है जो कि इतने टेम्परेचर पे इतनी तेजी से मतलब इतने टाइम पे इतना डिस्टेंस कवर कर ले रही है, तो आप उसकी वेलोसिटी बता दो, ठीक है, या फिर स्पीड बता दो। तो टेम्परेचर का तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे एक डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट या टाइम का काम है सिर्फ, ठीक है। तो मेन कंटेंट क्या हो गया? जो आपका डिस्प्लेसमेंट और टाइम है। और ट्रेस कंटेंट क्या हो गया? यहाँ पे टेम्परेचर हो गया। सो ट्रेस कंटेंट को आप हटा दो, मेन कंटेंट को ही सिर्फ अंडरलाइन कर लो। तो अंडरलाइन करने के बाद अब आपका आता है हैक नंबर 2, फॉर्मेट फ्रेमिंग। इस हैक में क्या होगा? इस हैक में जितना भी हमारा गिवन डाटा था, जो भी हमारा मेन डाटा था, यानी ट्रेस डाटा को हटाने के बाद जो हमारा मेन डाटा बचा था, उसको हमें फॉर्मेट में लिखना है। फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे? पहले आप गिवन लिखना, गिवन में जो चीजें लिखी हैं, अब गिवन में भी ही आप बताने की जरूरत थोड़ी है, सिर्फ मेन डाटा ही लिखोगे, ठीक है। तो गिवन में मेन डाटा लिखा, फिर उसके बाद आपको लिखना कि फाइंड क्या करना है। अब क्वेश्चन एक बार इतना अच्छे से हमने पढ़ लिया तो हमें पता तो चल ही जाएगा कि फाइंड क्या करना है। तो फाइंड लिख दिया। नाउ फाइंड क्या करना है वो लिखने के बाद आपको लिखना है कि उस जो भी आपको फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला क्या यूज होगा। तो फॉर्मूला यूज एंड देन जो भी फॉर्मूला आपका यूज करना है वो लिख देना। अब काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, काफ़ी अगर एक बड़ा क्वेश्चन आ गया तो उसमें मल्टीपल फॉर्मूलाज होंगे, तो मल्टीपल फॉर्मूलाज लिखने की जगह जो एक मेन फॉर्मूला होगा जिससे वो अंतिम में सॉल्व हो रहा होगा, या जैसे बर्नौली प्रिंसिपल का कोई क्वेश्चन है, ठीक है, बर्नौली प्रिंसिपल का कोई क्वेश्चन है और उसको कोई बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, तो बड़ा क्वेश्चन करने के लिए उसमें पास्कल लॉ भी लग सकता है, पास्कल लॉ के साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लग सकती है, देन आपका बर्नौली प्रिंसिपल लगेगा। तो आप तीनों फॉर्मूले लिखने की बजाय सिर्फ अगर बर्नौली प्रिंसिपल भी लिख दोगे ना तो भी आपका ये जो हैक है ये पूरा हो जाएगा। अब इस हैक से फायदा क्या होगा? तो देखिए, पहले हैक का फायदा था कि आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में बेस्ट अप्रोच क्या होगी, है ना। आपको क्वेश्चन अगर आता भी नहीं होगा ना तो भी आपको समझ आ जाएगी कि हाँ इतना चीज तो इसमें करना है। फिर हैक नंबर 2 से क्या फायदा? हैक नंबर 2 अगर आप इतना लिख देते हो तो अगर कोई छोटा क्वेश्चन है तो आपका एक आधा नंबर कहीं नहीं गया, और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो आपका 1.5 नंबर तक फ्री फंड का आ जाएगा। और फ्री फंड का क्यों बोल रहा हूं मैं, उसमें आपने ही तो मेहनत करी है, ठीक है। नाउ अब आपका आता है हैक नंबर 3। हैक नंबर 3 है कैलकुलेशन स्लैश अप्रोक्सीमेशन करना आना चाहिए। YouTube पे काफ़ी सारी वीडियोस पड़ी हैं, कोई भी उठा के देख लीजिए। अगर आपको मेरे से कोई वीडियो चाहिए अप्रोक्सीमेशन के ऊपर तो कमेंट सेक्शन में लिख दो यस सर हमें वीडियो चाहिए अप्रोक्सीमेशन पे, डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं आपके लिए अप्रोक्सीमेशन पे वीडियो बना लूँगा। इससे क्या होता है, इससे हमारा कैलकुलेशन ईजी हो जाता है ना। तो अप्रोक्सीमेशन आपको आना चाहिए, और अप्रोक्सीमेशन सिर्फ प्लस और माइनस में ही लगाना, मल्टीप्लाई डिवाइड में मत लगाना। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए आप सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हो, यानी जितना एक कोई बड़ा नंबर है उसको जितना तोड़ सको उतना तोड़ने के बाद मल्टीप्लाई डिवाइड करो तो ज़्यादा बेटर रहता है। इससे क्या होता है, आपके जो जो वैल्यू है, जो अंत में आंसर की वैल्यू आनी है, तो वो एकदम सही आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं मैं, आपके आंसर की वैल्यू है 2.3,
अगर आपकी आंसर की वैल्यू आ रही है 2.2 या फिर 2.4 तो आपका ठीक चल जाएगा, है ना। आप अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा के लगा सकते हो। लेकिन अगर आपका ऐसा आ रहा है 2.6 आ रहा है या सिर्फ 2 ही आ रहा है, 2.7 आ रहा है, तो इतना डिफरेंस नहीं माना जाता। अगर है कितना डिफरेंस, सिर्फ 0.6 या फिर 0.6 कह रहा हूँ 0.3 या फिर कुछ ऐसे 0.45 ऐसे का डिफरेंस है, लेकिन इतना भी नहीं माना जाता है पेपर में, ठीक है। आप अगर किसी भी पास्ट ईयर्स के आंसर की उठा के देखो तो उसमें आप देखोगे कि लास्ट के जो आंसर्स होते हैं ना, तो उनमें आधा नंबर आपको ऐसे ही मिला। जो लास्ट के जो आंसर होते हैं उनका ही आधा नंबर होता है। तो अगर आप लास्ट का आधा नंबर आप आंसर गलत करके आ जाते हो तो बाकी नंबर तो मिलेंगे, लेकिन आधा नंबर आपको कट जाएगा। और एग्जाम में तो आधे नंबर की वैल्यू होती है। सो दिस वॉज द होल वीडियो। जाते जाते मैं आपको 2 बोनस ट्रिक्स और बताते चले जाता हूँ। जो यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं उन्हीं के लिए बस। पहला कि आपको हर एक फॉर्मूला बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। फॉर्मूला याद कैसे रहेगा, फॉर्मूला शीट बना लो, खुद से बनाना। आपको गूगल पे काफ़ी सारी मिल जाएंगी, मैं खुद प्रोवाइड करवा सकता हूँ, लेकिन करवाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ना गूगल से मत ढूंढ लेना भाई, पहले कह दे रहा हूँ। आप खुद बनाओगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैंने ये फॉर्मूला यूज़ करा था और ये फॉर्मूला काफ़ी मेरे को बढ़िया लग रहा। तो फिर बढ़िया क्या, हर एक फॉर्मूला रखना है। तो हर एक फॉर्मूला जब आप अपने हाथों से लिखो ना तो आपको याद भी होता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है ना कि बिल्कुल फॉर्मूले नहीं बन रहे हैं, तो उसके लिए ये है मैसिव बोनस ट्रिक कि भाई आप फिजिक्स की बुक उठाओ या केमिस्ट्री की बुक उठाओ, आप इंटेक्स क्वेश्चन करना शुरू कर दो। इंटेक्स क्वेश्चन सॉल्व्ड क्वेश्चंस होते हैं। सॉल्व्ड क्वेश्चन एक बार देखोगे कि हाँ ऐसे हो रहे हैं, एक बार उन्हें देख लो, एक बार उन्हें अच्छे से पढ़ लो, फिर खुद करो। फिर खुद करने के बाद जब आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे आओगे तो लिख के दे रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से सॉल्व होगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सो दिस वाज द होल वीडियो। कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। वीडियो अगर हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और इसी के साथ साथ अपने ये वीडियो है इसका लिंक आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हो। कौन से व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करोगे? दोस्त वाले में कर दो, ट्यूशन वाले में कर दो, स्कूल वाले में कर दो, ताकि हर एक बच्चे को बढ़िया से बढ़िया नंबर से पास हो। एंड दिस वॉज दी होल वीडियो। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।